उपकार तुम्हारा बाबा। ओम शांति। संगम युग पर सुप्रीम रूह आकर हम आत्माओं की रूहानी सेवा करते हैं और हमें भी सेवा करने का एक नया ढंग सिखाते हैं, क्योंकि अब तक तो मनुष्य आत्माएं अपने को देह समझकर देहिक सेवा ही करती रही, बाहर भौतिक चीज़ों का दान पुण्य करती रही। लेकिन जब बाबा आते हैं तो हमें सूक्ष्म दान सिखाते हैं, ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान सिखाते हैं। कैसे आत्माओं की सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है, वो विधि सिखाते हैं। और इस विधि को हम जितना अपने जीवन में एक नेचुरल अपने जीवन का भाग बना लेते हैं और इस रूहानी सेवा को हम दिन रात करते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते करते रहते हैं, उतना हमारा पुण्य का खाता एक जन्म के लिए नहीं, अभी तो जन्म जन्मांतर के लिए जमा होता जाता है। तो बाबा हमें विशेष सेवा, विशेष बनने के लिए सिखाते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संग की बहुत परहेज़ करें, क्योंकि जब ईश्वरीय संग मिलता है तो उसके संग से रंग से, उसके साथ से, उसके हाथ से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। लेकिन जो हमारे पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं और पुराना संग है, अगर वो आ जाए तो फिर जो हमारे ईश्वरीय संग से पुण्य का खाता जमा हुआ है वो फिर खत्म होने लग जाता है। इसलिए कुसंग से संभाल करना, एक सत्य पिता के संग में रहना और रूहानी सेवा करना, ये बाबा आकर हमें सिखाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें ऐसी ही सेवा करने के लिए प्रेरित कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 अगस्त 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? चेक करेंगे अपने अंदर कि हम वो कर्तव्य कर रहे हैं जिससे सर्वोत्तम कुल वाले बन जाएं। उत्तर है सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर।
कौन सा बाप? शिव बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है ना, क्योंकि ज्ञान से वर्षा जब होती है तो चैतन्यता आती है। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी किया जाता है वो बाह्य रूप से किया जाता है, स्थूल रूप से किया जाता है, तो जड़ता आ जाती है। लेकिन ज्ञान में हम अपने को आत्मा समझते हैं तो ये चैतन्यता आती है ना। तो चैतन्यता आती है तो आत्मा जो है उसके अंदर बल आता है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि जड़ता आ जाती है तो भारत सूख जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो ज़मीन आदि सब सूख जाती है। दुनिया में भी जब कहीं पर बरसात नहीं पड़ती है तो ज़मीन सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है ना। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है। वहाँ ऐसे कभी नहीं होता कि कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं ज़मीन सूख जाए। नहीं, आत्माएं भी सदा हरी भरी, प्रकृति भी सदा हरी भरी, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। पिता नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो वह कहते कि अभी सब भूले हुए हैं शिव बाबा को, इसलिए दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, दुनिया में सन्यास करते हैं तो नाम बदल जाता है। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं, शादी के बाद भी चेंज कर देते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माए बाप है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। भारत में ही पुकारते हैं, तुमरी कृपा से सुख घने रे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं ना, नहीं। भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं है। सुख तो ज्ञान मार्ग में होते हैं ना। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है,
जब बाबा संगम पर आते हैं, हम बच्चों पर कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं, योग सिखाते हैं, फिर सुख घनेरे हो जाते हैं दुनिया में। वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम बदल सकते हैं ना। पहले बाबा ने बहुतों के नाम बदले, संदेश पुत्रियाँ लेकर आई सभी के नाम। तो वह कहते कि जो सच में जीते जी मरे हुए हैं ना, उनके नाम बदल सकते हैं। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। फिर बाद में बाबा ने नाम रखने बंद कर दिए। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो, है ना। हम सबसे ऊंच कुल के हैं, ब्राह्मण है ना, सबसे ऊंच कुल के, चोटी, और इसीलिए हम सबसे ऊंची सेवा करते हैं। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। भारत की खास करते हैं और उसके बहाने विश्व की भी हो जाती है, तो उसकी आम सेवा करते हैं। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, खास तौर पर मनसा योगदान देते हैं, सारे विश्व को ज्ञान योग धारणा सेवा, इसका ज्ञान देते हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ लगे हैं। और ख़ास तौर पर जब मनसा सेवा करते हैं तो स्पेशल योग अभ्यास करते हैं कि विश्व के ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को हम शांति, सुख, पवित्रता का दान दे रहे हैं। तो सारे विश्व को पवित्र करते हैं, पंच तत्वों को सकाश देते हैं। तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है, इसमें सब कुछ दिखाया है कैसे अलग अलग वर्ण है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। पवित्रता को जीवन में अपनाने के लिए युक्ति बनाई है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं। इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं। जो साधु लोग होते हैं जब महामंडलेश्वर बन जाते हैं तो अपने आगे लगाते हैं श्री श्री 108, और आम इंसान उनके लिए कहते हैं श्रीमान श्रीमती। तो ऐसे करते हैं क्योंकि खुद पवित्र है, इसलिए श्री श्री कहते हैं तो मनुष्य भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। जन्म तो उनका विकारों से ही हुआ है ना।
तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि भगवान क्या कहते हैं, ऐसे गंदे गंदे कपड़ों को धोते हैं। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। पॉपुलेशन ख़त्म, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया है। अब बाबा ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको हमेशा के लिए ब्रेक लगा देते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामानुसार यह होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है ना। अभी इतने सारे आपस में कलह कलेश हैं, बनती नहीं है, मत नहीं मिलती है, तो ऐसे में शांति तो हो नहीं सकती। इसलिए बाबा आते हैं अनेकों का विनाश कराने, एक की स्थापना करने। तो बाबा कहते हैं, विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं, मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए, है ना। इतनी सारी आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए, बाबा ही बना सकते हैं। ढेर आत्माएं हैं घर घर में, तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतु प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमु प्रधान बने हो। अब फिर सतु प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। तो बाबा हमारा टीचर है तो हम भी क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे ना। गाया भी जाता है, सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, है ना। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है।
कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो सतगुरु है ना। ऐसे दुनिया में जो गुरु होते हैं वो तो उनको तो काल खाता है ना, शरीर छोड़ देते हैं ना। सतगुरु यानी सच्चा गुरु जो हमें सद्गति देता है, वो गुरु वो है जिसे काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भवा। उनका फिर है जब साहेब क्यों तो सुख मिले ना। जब साहेब पढ़ते हैं तो उसमें सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो बाबा कहते हैं उनका फिर क्या है, जब साहेब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं, वो भी यही कहते हैं ना, साहेब को जपो और सुख मिलेगा। हम भी कहते हैं परमात्मा को याद करो तो सुख धाम के मालिक बन जाओगे। तो मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जप साहेब को जपो, याद करो। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। ऐसे करते हैं ना एक ओंकार। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, ऐसे मुख से बार बार जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते। कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। देखा ना सीढ़ी का चित्र, उसमें कलाएं भी दिखाई हैं। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई, कहते हैं ना दुनिया में। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है। छोटा बेबी होता है ना, वो महात्मा की तरह होता है, पवित्र होता है। उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। बाबा कहते बालक जो है वो तो बहुत ही महात्मा की तरह पवित्र होता है, तो उसे निर्गुण थोड़ी ना कहेंगे। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं है। अगर बच्चा है तो ही गुण नहीं है, तो फिर इसका मतलब बाप में भी नहीं है। सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। तभी तो नहीं कहते ना सर्वगुण संपन्न। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं, विकारों में जाते हैं ना। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है। अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। पवित्र खंड में जाते हैं हम। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। छोटी सी बिंदी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनके शरीर में वो जो आत्मा है, ब्रह्मा की आत्मा, उनके बाजू में आकर बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ। जब चाहे आते हैं, जब चाहे जाएं, कहाँ भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो।
पितरों को खिलाना यानी आत्माओं को खिलाते हैं ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है ना। पहले बहुत ज़्यादा होता था, ब्राह्मण के तन में आत्मा आती थी। अभी तो इतने पवित्र नहीं रहे हैं तो नहीं होता है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है ना। आह्वान करते हैं, भोग लगाते हैं किसी स्पेशल दिन पर। दादी को भोग लगाते हैं ना, मम्मा को भोग लगाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। तो कई बारी कुछ आत्माएं आ जाती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है, ऐसे नहीं बताती। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। वैसे भी जब शरीर छोड़ते हैं हमारे बड़े, तो फिर संदेशी के द्वारा संदेश आता है, तो बताते हैं कि उनका कहाँ जन्म हुआ है, बाबा ने क्या क्या दृश्य दिखाया, सब चीज़ें बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर अच्छे घर में जन्म लेते हैं वो। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। कितने संग तारे कुसंग बोरे। तो कुसंग जो होता है वो डुबो देता है आत्मा को, और सत्संग वो उसे तार देता है। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। बाबा के बन गए हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया है? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, है ना, वहाँ पर तो नहीं दे सकते ना। बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, अमरनाथ पर जाते हैं ना, वो कहते प्रैक्टिकल क्या होता है और दिखाते क्या है। वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं ना, इतनी ज़्यादा गहराई तक आत्मा में भक्ति मार्ग की रगें हैं, टूटती नहीं है कितना भी समझाओ। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो,
पहले तो खुद लो ना। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, कृष्ण था। पहले यही गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, मनुष्य से देवता, देवता से फिर मनुष्य। तो हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य से देवता बनने में टाइम नहीं लगता है, एक जन्म में बन जाते हैं। एक सेकंड में उस ओर चली जाती है आत्मा, देवत्व की ओर बढ़ती है। लेकिन देवता से मनुष्य बनने में तो 84 जन्म लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान है अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्तदानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्तदानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्तदानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। भक्ति में भी वो सबके लिए करते हैं। हमें भी अपना हर संकल्प सबके लिए भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसे निकालने हैं संकल्प। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, मैं, मेरापन, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसे नहीं। सर्वप्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। अगर सेवा विघ्न रूप बनती है तो वो सच्ची सेवा नहीं है। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें
सहज अनुभव होंगे। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा करा रहा है, हम बच्चे कर रहे हैं। बस बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कार्य करते चलो। अच्छा, ओम शांति।